हाय बच्चों, मैं सीमा शेलजानन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी पर वेलकम करती हूँ। तो बच्चों, इस बारे में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। इससे पहले मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में एनालिटिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सब थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के फॉर्म में। यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बच्चों, अगर एक फुल लेंथ क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में, तो फिर इतना कंटेंट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। और अगर सिर्फ इंडिविजुअल बनता है कोई क्वालिटेटिव और वर्सेस क्वांटिटेटिव आप एक्सप्लेन करिए, तो किस तरह से आपको आंसर लिखना है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बाकी ये सारा कंटेंट साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दिया है पीडीएफ के फॉर्म में। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो इधर उधर मत भटकिएगा, वहाँ से भी आप नोट्स ले सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च तो वैसे बहुत तरह के होते हैं, तो हम लेकिन डिस्कस करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। एक है, जैसे मान लीजिए अप्लाइड रिसर्च और प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च को ही बेसिक रिसर्च भी बोला जाता है। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी को एनालिटिकल रिसर्च भी कहा जाता है, जो मैंने कंपैरिजन के फॉर्म में आपके सामने डिस्कस किया था, एनालिटिकल वर्सेस डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद एक है एक्सप्लोरेटरी और कोरिलेशनल रिसर्च, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और दूसरा है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ये भी मैंने आपके सामने अच्छे मतलब शॉर्ट्स के फॉर्म में डिस्कस कर दिया था। तो आइए वन बाई वन हम देखते हैं। सबसे पहला आपका एनालिटिकल वर्सेस डिस्क्रिप्टिव। एनालिटिकल नाम से क्या पता चल रहा है? एनालिटिकल रिसर्च एक्सप्लेन्स व्हाई समथिंग हैपेंस। ये जो रिसर्च होता है वो बताता है कोई भी चीज़ व्हाई, क्यों हो रहा है। वहीं डिस्क्रिप्टिव क्या बताता है? डिस्क्राइब्स व्हाट इज हैपनिंग, मीन्स क्या हो रहा है, ये बताता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च की बात करें तो इट यूजेज स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक, वाइल डिस्क्रिप्टिव यूजेज ऑब्जर्वेशन, सर्वेज टू डिस्क्राइब अ पॉपुलेशन, सिचुएशन और फेनोमेनन। मीन्स क्या हुआ? ये जो आपका एनालिटिकल रिसर्च है वो वाई पे तो डिपेंड करता ही है, वो एक्सप्लेन करता है कि कोई भी चीज़ क्यों हो रहा है। उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये क्या क्या यूज़ करता है? तो ये स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक का यूज़ करता है। वहीं डिस्क्रिप्टिव में जब ये डिस्क्राइब करता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, मीन्स क्या हो रहा है, तो वो यूजेस करता है ऑब्जर्वेशन का, सर्वेज का, किसी भी एरिया का कुछ सर्वे हो रहा है, पॉपुलेशन का, सिचुएशन का। ठीक है। एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, टू एनालाइज एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड डेवलप न्यू आइडियाज। एनालिटिकल रिसर्च में यूनिवर्स में कुछ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रहा होता है, उस पर रिसर्च करके कुछ नए आइडिया को डेवलप किया जाता है। ठीक है। टू एनालाइज एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड डेवलप न्यू आइडियाज। दिस रिसर्च एम्स टू इस्टेब्लिश काउजेशन एंड मेक प्रिडिक्शंस। और ये जो रिसर्च होता है उसका मेन एम होता है कारण बताना, इस्टेब्लिश काउजेशन एंड मेक प्रिडिक्शन, और तब जाके कुछ रिजल्ट प्रिडिक्ट करना। ये हो गया आपका एनालिटिकल। वहीं पर डिस्क्रिप्टिव में क्या है? डिस्क्रिप्टिव में सबसे पहले तो ये व्हाट इज हैपनिंग को एक्सप्लेन करता है, और क्या यूज़ करता है? सर्वेज यूज़ करता है, ऑब्जर्वेशन एंड सर्वेज टू डिस्क्राइब अ पॉपुलेशन, सिचुएशन और फेनोमेनन। ठीक है। इट्स मेन एम टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। अब देखिए, ये नाम है डिस्क्रिप्टिव, जो व्हाट को तो बताता ही है, व्हाट के साथ साथ ये कोई भी चीज़ क्यों हो रहा है, सॉरी कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। मीन्स अगर वाई को एक्सक्लूड कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, तो एवरीथिंग आपको किस में देखा जाता है? डिस्क्रिप्टिव में। नाम से ही है, कुछ डिस्क्राइब कर रहा है डिटेल में। तो इसका मेन एम क्या है? इट्स मेन एम टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, उस पैटर्न को बताना, उस ट्रेंड को बताना, एंड देन आंसर देना कि किसके बारे में, क्या है, कहाँ है, कैसे है, कब हो रहा है। समझ में आ गया? मुझे लगता है एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव दोनों कंपैरेटिव बेसिस पे आप स्टडी करिएगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब इस दोनों का रिजल्ट क्या होता निकलता है, रिजल्ट आउटकम क्या आता है? तो आपका जो एनालिटिकल रिसर्च होता है वो इट लीड्स टू जनरल कंक्लूजन, ये एक जनरल कंक्लूजन पे पहुंचता है। इस रिसर्च के बाद पहुंच सकते हैं आप। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक फाइंड, आप स्पेसिफिक बेसिस पे बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि डिस्क्रिप्टिव है, वो बहुत चीज़ के बारे में बता रहा है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। और वहीं पर एनालिटिकल क्या है? सिर्फ व्हाई बताता है, कोई चीज़ क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज़ हैपनिंग। तो जब भी कोई चीज़ आप डिटेल में स्टडी करिएगा, डिटेल में रिसर्च करिएगा, तो वो एक स्पेसिफिक रिजल्ट तक, कंक्लूजन तक पहुंच सकता है। इसलिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिजल्ट्स इन अ स्पेसिफिक फाइंडिंग, while analytical research
लीड्स टू जनरल कंक्लूजन, ये एक जनरल बेसिस पे बात करता है कि हाँ ठीक है ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो एनालिटिकल वर्सेस डिस्क्रिप्टिव, ये एक और सोर्स है आपके लिए, वो तो मैंने अपने तरीके से समझाया। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, फास्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज एंड सर्वेज मेथड, ये एक फास्ट फाइंडिंग जल्दी होने वाला फाइंडिंग्स है, इंक्वायरी है, सर्वे मेथड है। वहीं एनालिटिकल जैसे आपको बताया कलेक्टेड डेटा एंड एनालाइज्ड एंड एक्सप्लेन, इसमें एनालिटिकल में क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसे एक्सप्लेन किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव असर्टेन्स एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इशूज़, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, तो ये असर्टेन, ये डिस्क्राइब करता है किसी भी इशू के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। बियॉन्ड मियरली डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक, ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है कौन, एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, ये डिस्क्राइब करता है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में स्टेट ऑफ अफेयर्स एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, इस समय में किसी भी अफेयर्स का क्या स्टेटस है, ठीक है। वही एनालिटिकल क्या बताता है, एक्सप्लेन्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम अवेलेबल डेटा, जो डेटा अवेलेबल है उसी के बारे में बताता है सिर्फ आपका एनालिटिकल। ये जो डिस्क्रिप्टिव है वो नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, जबकि एनालिटिकल में वर्क्स विद इन द कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स, ये वर्क करता है वेरिएबल्स पे, ठीक है। ये एक और आपके लिए कंटेंट हो गया डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल के बारे में। बाकी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। उसके बाद दूसरा पढ़ना है आपको क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। तो नाम से ही क्लियर है, क्वालिटेटिव मीन्स किसी चीज़ के क्वालिटी के बारे में रिसर्च करना, गुण के बारे में बताना, गुण और अवगुण दो टर्म आपने सुना होगा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है कि किसी चीज़ के बारे में, बिहेवियर के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, मीन्स वर्ड से रिप्रेजेंट करना, इमेज से रिप्रेजेंट करना, उस टाइप के रिसर्च को क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव। वहीं क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमरल वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट होते हैं। क्या होता है देखते हैं। क्वालिटेटिव इट कलेक्ट्स नॉन न्यूमेरिकल डेटा दैट इज़ वर्ड्स, इमेजेस एट्सेट्रा, ये कलेक्ट करता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें नहीं लिया जाता है, ये एक्सप्लेन करता है शब्दों में, वर्ड्स में, इमेजेस में, कुछ इमेज बना के। इट एक्सप्लोर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर्स एंड मोटिवेशंस, ये एक्सप्लोर करता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को, बिहेवियर को एंड मोटिवेशंस को। वहीं क्वांटिटेटिव क्या होता है, इट कलेक्ट्स न्यूमेरिकल डेटा दैट कैन बी स्टेटिस्टिकली एनालाइज्ड, जो कि स्टेटिस्टिकली एनालाइज किया जाता है। इट एम्स टू टेस्ट हाइपोथेसिस, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड मेक प्रेडिक्शंस, इसमें कोई भी डेटा जो है न्यूमेरिकल डेटा, उस पर जब रिसर्च किया जाता है तो दो तरह के हाइपोथेसिस टेस्टिंग होते हैं। हाइपोथेसिस मीन्स अवधारणाएं टेस्ट करने के लिए, एक नल हाइपोथेसिस और एक एक्सेप्टेंस हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस रिजेक्शन के लिए होता है, कोई चीज़ रिजेक्ट होगा तभी तो आप उस पर रिसर्च करिएगा कि ये चीज़ क्यों है रिजेक्शन के लिए। तो नल हाइपोथेसिस, तो आगे जब मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ाऊंगी तो उसमें नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्टेंस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करूंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप समझिए कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, इट यूजेस मेथड्स लाइक इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस, ये इंटरव्यू के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। वहीं क्वांटिटेटिव यूजेज ऑब्जेक्टिव मेथड्स लाइक एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च किया जा सकता है, सर्वेज किया जा सकता है एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू इस रिसर्च का प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। किसमें, क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव प्रोवाइड इन डेप्थ इनसाइट्स इनटू फेनोमेनन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये डेप्थ गहराई तक जाके किसी फेनोमेनन तक पहुंचता है और बताता है, समझाता है किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में। वहीं क्वांटिटेटिव जो है वो फोकसेज ऑन मेजरिंग एंड काउंटिंग, जनरेटिंग डेटा एक्सप्रेस्ड इन ग्राफ्स एंड नंबर्स। जो क्वांटिटेटिव होता है वो फोकस करता है डेटा को काउंट करके या फिर उसे एक्सप्रेस करता है किस फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में और नंबर के फॉर्म में। क्वालिटेटिव नाम से ही क्लियर है, क्वालिटी बेस्ड होगा एंड क्वांटिटेटिव मीन्स न्यूमेरिकल डेटा बेस्ड होगा, ठीक है। एक और सोर्स देखिए आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का। क्वालिटेटिव में आंसर व्हाई, इसमें बताया जाता है कि कोई भी चीज़ क्यों हो रहा है, क्वेश्चन का आंसर बताता है, पर्पस, मेन पर्पस ये होता है। क्वांटिटेटिव में हाउ मेनी और हाउ मच, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्वालिटेटिव में जो डेटा टाइप होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन, सिंबल और वर्ड, जैसे कि मैंने क्वालिटी बताया वर्ड में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इमेजेस के फॉर्म में। वहीं क्वांटिटेटिव नंबर और स्टेटिस्टिकल रिजल्ट पे डिपेंड करता है इसका डेटा। क्वालिटेटिव का अप्रोच क्या होता है, तो ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट, कुछ चीज़ ऑब्जर्व किया जाता है
तब रिजल्ट इंटरप्रेट किया जा सकता है। क्वांटिटेटिव में मेजर किया जाता है और टेस्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। एनालिसिस में क्वालिटेटिव में ग्रुपिंग ऑफ कॉमन डेटा और नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और क्वांटिटेटिव में आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। ठीक है, ये एक और कंपैरिजन हो गया। और एक थर्ड टाइप आपका डिफ्रेंशिएशन पढ़ना है बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च के बारे में। बेसिक नाम से ही क्लियर है, कुछ बेसिक टाइप, और अप्लाइड मीन्स उस पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस। तो आइए पहले मैं अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिक, इट एम्स टू एक्सपेंड एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज, कुछ नॉलेज जो है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, साइंटिफिक नॉलेज, उसको एक्सपेंड किया जाता है बाय डेवलपिंग थ्योरीज एंड एक्सप्लोरिंग अननोन एरियाज। किसके थ्रू? तो कुछ थ्योरीज और अननोन एरियाज में को एक्सप्लोर किया जा सकता है। किसके थ्रू? बेसिक रिसर्च। एक बार फिर से मैं समझाती हूँ। बेसिक रिसर्च एम्स टू एक्सपेंड एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज, इसका मेन एम होता है एक्सपेंड करना एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज को बाय डेवलपिंग थ्योरीज एंड एक्सप्लोरिंग अननोन एरियाज। किसके थ्रू? थ्योरीज और अननोन एरियाज को, जो नोन नहीं है उसको एक्सप्लोर करके। इट इज़ ड्रिवन बाय क्यूरियोसिटी एंड सिक्स टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये जो बेसिक रिसर्च होता है वो ड्रिवन होता है क्यूरियोसिटी बेस्ड। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, मैम ऐसा क्यों होता है, आपने जो बहुत बच्चे होते हैं ना, बहुत क्यूरियोसिटी वाले बच्चे होते हैं, उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है किसी बात को लेके। तो ये जो बेसिक रिसर्च होता है ना, वो क्यूरियोसिटी बेस्ड ही होता है, जागरूकता जिसको कहते हैं। तो इट इज़ ड्रिवन बाय क्यूरियोसिटी एंड सिक्स टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। वहीं अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? तो अप्लाइड रिसर्च फोकसेस ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। ये फाइंडिंग सॉल्यूशंस ढूंढता है, खोजने में। किसके लिए? तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में इसका सॉल्यूशन ढूंढता है। किसमें? अप्लाइड रिसर्च में। इट इज़ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन स्पेसिफिक, ये प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल रिसर्च होता है, सॉल्यूशन स्पेसिफिक होता है, एंड टिपिकली कंडक्टेड इन रियल लाइफ। और अभी के जो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इस अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आते हैं। इट सेटिंग्स टू एड्रेस पर्टिकुलर चैलेंजेस, और ये कुछ पर्टिकुलर चैलेंजेस को एड्रेस करता है। किसमें? अप्लाइड रिसर्च में। ये कुछ और पॉइंट्स हैं बेसिक और अप्लाइड के बारे में। बेसिक आप समझ सकते हैं नींव, कोई भी जो घर बन रहा होता है उस तो पहले आप नींव डालते हैं ना, तो वो बेसिक रिसर्च हुआ। और उस नींव पे जो घर तैयार होता है, तो उस बेसिक रिसर्च पे जो आगे रिसर्च किया जाता है उसको कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। ये थोड़ा सा मैंने एनालॉजी के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की। बेसिक रिसर्च ऑफन प्रोवाइड्स द फाउंडेशन आप देते हैं ना किसी भी घर को बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग दैट एनेबल्स अप्लाइड रिसर्च, और उसी पे बेस्ड होता है अप्लाइड रिसर्च। मीन्स बेसिक रिसर्च एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जो इनेबल करता है अप्लाइड रिसर्च को। कैसे? विथ डिस्कवरीज फ्रॉम बेसिक रिसर्च पोटेंशियली लीडिंग टू द फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल और प्रैक्टिकल इनोवेशंस। कैसे? कुछ डिस्कवरी करके उस बेसिक रिसर्च के बारे में पोटेंशियली लीड करता है किसको? फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल और प्रैक्टिकल इनोवेशंस देता है अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च का एक और डिफ्रेंसिएशन आप देख लीजिए। टाइप ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस में बेसिक में साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंस बेस्ड होता है, और अप्लाइड में क्या होता है? ये टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन होता है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। मोटिवेशन में इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यूरियोसिटी होती है बेसिक रिसर्च में, और अप्लाइड रिसर्च में सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होता है। की क्वेश्चन, इज इट ट्रू? बेसिक रिसर्च में आप क्या रिसर्च करते हैं कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या सही है, और अप्लाइड रिसर्च में टेक्नोलॉजिकल बेस्ड होता है। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है कि डज इट वर्क, ये टेक्नोलॉजी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेसिक का टू अंडरस्टैंड, समझना, इसका टू कम अप विथ सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एंड वर्सेस एनालिटिकल। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है, मैम इतना लिखना सफिशिएंट होगा क्या? बच्चों पहले इतना पढ़ो, आप कॉपी में अपने खुद से सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करके देखो, इतना लिख के तो देखो, तब समझ में आएगा कि इतना लिखना सफिशिएंट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों मेरा ये पढ़ाने का तरीका, मेरा कंटेंट कहीं से भी आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।